Hello, viewers. Welcome back to my YouTube channel, The Genius List. Dear students, today we have to discuss about the entry classes. आज हम entry classes का आगाज करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मोशन एंड फोर्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट, मोशन एंड फोर्स। तो ये एमडीकेट का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है मोशन एंड फोर्स। अच्छा, इसकी जो टोटल टॉपिक्स हैं एमडीकेट के कोर्स में, वो है 22। टोटल टॉपिक्स हैं इस चैप्टर की 22, जिसमें स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन, ये छोटे छोटे टॉपिक्स मिला के 22 टॉपिक्स हैं। इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन को भी। इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, और जो भी सारा मोशन इन टू डायमेंशन है, वो सारा कुछ हम इसी चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो अभी हम यहाँ पर जो फोकस करेंगे वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यूज, क्योंकि ये एंट्री क्लासेस है, ये कोचिंग वगैरह नहीं है, एंट्री क्लास है। तो इसी में हम कोशिश करके जो ना मोस्टली हम 95% हम अपनी एफिशिएंसी इन्वेस्ट करेंगे ओवर एमसीक्यूज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट is actually shortest path between two points। दो पॉइंट्स के दरमियान में शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसी को हम कहते हैं दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। जस्ट लाइक दिस, एक ये पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं एक ये पॉइंट, सपोज करें एक्स पॉइंट है और ये जेड पॉइंट है। हम एक्स से जेड की तरफ इस वे से भी जा सकते हैं और इस वे से भी हम जा सकते हैं। दो डिफरेंट वेज अवेलेबल है। जो शॉर्टेस्ट पाथ है दो पॉइंट्स के दरमियान में, एक्स और जेड के दरमियान में, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसी को कहते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। दिस शॉर्टेस्ट पाथ इज एक्चुअली displacement and longest path is actually distance. Now it is clear that from the diagram, distance is greater than that of the displacement. Distance greater है displacement से। ये हमेशा कंडीशन होगी कि जो डिस्टेंस होगा, दिस इज अ परमानेंट कंडीशन, एक परमानेंट कंडीशन है जिसमें डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल भी हो सकते हैं व्हेन देयर इज द लीनियर मोशन। जब लीनियर मोशन होगा उसी केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। उसी केस में इन दोनों के जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होंगे, सेम होंगे। ये इसकी डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं जब लीनियर मोशन होगा। तो इसकी बेसिस पर एमसीक्यूज आता है, which of following one is the correct relationship between the motion and force। मोशन एंड फोर्स में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है इसका, ओके, which of following कंडीशन इज करेक्ट वन, या which of following ऑप्शन इज करेक्ट वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन बी, displacement is greater than that of distance। Distance can be greater or equal to displacement। Option D, displacement can be greater or equal to distance। तो इस पॉइंट को विजुअलाइज करें ऑप्शन ए को, कि डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। बिल्कुल सही है, डिस्टेंस ज्यादा डिस्प्लेसमेंट से। और दूसरी मैंने कंडीशन ये इक्वल भी हो सकते हैं। आइए दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है डिस्टेंस से। ये तो गलत बात है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये क्या होगा, छोटा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटा है, लेस देन दैट ऑफ द डिस्टेंस। तो ये ऑप्शन गलत है। इस ऑप्शन की तरफ
तो ये भी जाहिर सी बात है, जो डी ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। अभी दो ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, एक ए और एक सी। अभी देखिए, अच्छा ये ए भी सही है, ऐसा नहीं कि ए गलत है, ए सही है, मगर जो बीसीक्यूज है एक्चुअली जो मोस्ट करेक्ट वन ऑप्शन है, जो बोथ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ऑप्शन, हम उसी ऑप्शन को ही अवेलेबल देंगे। तो हमारे लिए जो सी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है कि डिस्टेंस बराबर ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से और इसके इक्वल भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, जिसमें सी ऑप्शन करेक्ट है कि डिस्टेंस ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से, इक्वल भी हो सकते हैं, मीन देयर इज अ लीनियर मोशन। ओके, दूसरा एमसीक्यूज सिंपल है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, दूसरा एमसीक्यूज आ सकता है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग in a circular path, it starts from the A point and it ends to A point। कोई सर्किल है हमारे पास, किसी सर्किल में कोई पॉइंट है A, उसी पॉइंट A से कोई पार्टिकल मूव करता है, इट मींस स्टार्टिंग पॉइंट इज A पॉइंट, इस A पॉइंट से कोई पार्टिकल है स्टार्ट करता है मूव करना, फिर भी वो सारा रोटेट करके उसकी जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम A पॉइंट है, then what will be displacement of particle, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दे दूं, सपोज करें ये हमारे पास क्या है, सपोज करें ये ए पॉइंट, दिस इज द पॉइंट है, तो ए पॉइंट है इस सर्किल में, इस ए पॉइंट में जो पार्टिकल है वो मूव करता है, मूव करके फिर भी वो जो एंड करता है उसकी जो फाइनल पॉइंट है फिर भी वो क्या है, वो है ए, इट मींस इसकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, दोनों सेम है। देन व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है कि इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई आर पाई आर 0 या 2 पाई बाय 2, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो मैंने कहा जब ऑब्जेक्ट की इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए उसी केस में ऑब्जेक्ट का हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट है, सो सी इज करेक्ट वन ऑप्शन, ठीक है हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, इसी सेम एमसीक्यूज की बेसिस पर ही पूछ सकता है कि व्हाट विल बी वर्क डन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है इसकी वर्क डन क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स वर्क डन, इसकी वर्क क्या होगी। तो आपको पता है कि वर्क का जो फार्मूला होता है, मैं ऑप्शंस लिखता हूं, ऑप्शन ए बी सी डी। वर्क विल बी 5 जूल, 10 जूल, 25 जूल या 0 जूल। व्हाट विल बी वर्क डन, इसका वर्क क्या होगा। तो आप जानते हैं जो वर्क का फार्मूला है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ ये जैसे कंडीशन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कोई पार्टिकल है कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। जब ये 0 के इक्वल लेंगे तो करेंगे एफ डॉट 0। किसी चीज को भी हम जब फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी चीज को भी यहाँ जो फोर्स है किसी चीज को भी जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में जो वर्क डन आता है वो आता है 0। तो इस पार्टिकल का वर्क क्या होगा, वो होगा 0 जूल। ओके, इट मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट मिलियन बिलियन ट्रिलियन स्पीड के साथ मूव करता है, अगर उसके पाथ जो पाथ है वो सर्कुलर है, तो उस केस में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो नाउ इट इज क्लियर दैट इट्स वर्क डन विल बी आल्सो इक्वल टू 0। जो उसका वर्क होगा वो भी क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा। फर्दर हम वर्क के बेसिस पर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे, वर्क पावर एंड एनर्जी वाला चैप्टर अवेलेबल है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, नाउ डी करेक्ट वन ऑप्शन, 0 जूल वर्क होगा। आप वीडियो को पास करके जो मैं थ्योरेटिकल बातें बताता हूं वीडियो को पास करके आप ये नोट करते जाएं, ठीक है, वन बाय वन नंबर वाइज लिखते जाएं, ठीक है।
थ्योरेटिकल में यहाँ थ्योरी लिखूंगा तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो जितना हो सकेगा इंशाल्लाह मैं की पॉइंट्स को नोट करूंगा। अदरवाइज आप वीडियो को पास करके कोशिश करके आप जो है ना थ्योरी लिख लें। ओके, तो ये एमसीक्यू इस तरह आ सकते हैं। नाउ अदर वे से क्वेश्चन आ सकता है, when an object is moving in a circular path at angle of 90 डिग्री, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है 90 डिग्री पर, तो उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन दिस इज मूविंग एट एंगल ऑफ 90 डिग्री? अगर कोई पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में 90 एंगल पर मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें हमारे पास क्या एक सर्किल है, ये इसकी सेंट्रल पॉइंट है। सपोज करें ये इसकी सेंट्रल पॉइंट है। सपोज करें ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। कोई पार्टिकल है जिसने मूव किया है ए पॉइंट से बी की तरफ और इसने एंगल बनाई है 90 डिग्री, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल? इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या होना चाहिए? इट मींस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डिस्प्लेसमेंट ये क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में है 2r रेडिकल 2 into r रेडिकल 3 by r, या नन ऑफ दिस, या ये ऑप्शन लिख देते हैं 2r। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर कोई पार्टिकल मूव करता है 90 डिग्री पर सर्कल में तो किस तरह इसका डिस्प्लेसमेंट हम मालूम कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस पॉसिबल है कि आ जाए, ठीक है। तो इसी के अलावा आई थिंक तो ऐसे एमसीक्यूज वगैरह नहीं है कि जो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो ये एक आर और एक आर ये, और ये क्या डिस्प्लेसमेंट है? एंगल की जो सामने वाली साइड होती है और ये सपोज करते हैं पार्टिकल मूव करता है ए से बी की तरफ, जो एंगल की सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये क्या होगी? बेस। और ये क्या होगी? एपार्टिंस। अगर आप एंगल इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, यहां से मूव करता है इस तरफ से, ओके, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ए पॉइंट है तो एंगल हम यहां से लेंगे, ओके। तो आप पाइथागोरस में यूज कर सकते हैं, आप पाइथागोरस को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो बराबर होता है हिपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, ओके। तो जो हिपोटेन्यूज है वो क्या है? हिपोटेन्यूज वो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर क्या है? वो है आर। बेस क्या है? वो भी आर है। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट विल बिकम्स इक्वल टू 2r स्क्वायर, दिस विल बिकम्स इक्वल टू 2r स्क्वायर। अच्छा, यहां से स्क्वायर खत्म करके हम यहां रेडिकल दे सकते हैं। वी कैन शो रेडिकल पॉइंट 2r स्क्वायर, ओके। हम इनको दोनों को सेपरेट दे दें, रेडिकल, रेडिकल 2 रेडिकल r स्क्वायर, स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल, तो फाइनल क्या आ गया हमारे पास? रेडिकल 2 into r। आई थिंक ये आपको नजर आया, शायद नहीं आया। क्या है? रेडिकल 2 into r, ये इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारे पास जो करेक्ट वन ऑप्शन है वो क्या है? वो बी इज करेक्ट वन ऑप्शन, ओके। और अदर से क्वेश्चन आ सकता है, सेम क्वेश्चन। Suppose a particle is moving in a circular path and it covers 1/4 part of a circle. Then what will be displacement of particle? अगर कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में मूव करता है और सर्कल का एक हिस्सा कवर करता है, सर्कल के 4 हिस्से होते हैं 90 90 के, एक हिस्सा ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 हिस्से होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कोई पार्टिकल मूव करता है और सर्कल का 1 हिस्सा कवर करता है, इट मींस 1/4 ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट। जो सारा सर्किल है उसका 1/4 कवर करता है, तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो क्या होगा? वो सेम होगा रेडिकल 2 into r।
इस वजह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई पार्टिकल मूव करता है सर्कल का एक हिस्सा, इट मींस इट एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री पर मूव करता है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, हमने तो ये पैथागोरस यूज किया, पैथागोरस हमने ये यूज करके इसको सॉल्व किया। अगर कहा जाए कि ये पार्टिकल है मूव करता है एट एंगल ऑफ 120 डिग्री, अगर कोई पार्टिकल है 120 पर मूव करता है, 120 एंगल पर मूव करता है, ऐसे इसकी वेलोसिटी नहीं है, 120 एंगल पर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल, हम उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किस तरह मालूम कर सकते हैं अगर वो एंगल बनाता है 120 डिग्री। ओके, तो फोकस करें, अब ये क्वेश्चन नोट कर लें। सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग in a circular path and it makes an angle of 120 degree, then what will be a displacement of particle in a circular path, उस पार्टिकल का सर्कुलर पाथ में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा। ओके, एंगल कौन सी है, 120 है, ये मैं रिमूव कर देता हूं इसको। अभी ये सर्किल है हमारे पास, दिस इज द सर्किल, ये एंगल है 90, ये भी 90 है और ये भी 90, ये भी 90, चारों जो साइड है वो क्या है 90 90 के इक्वल है। हमने कहा है इस केस में इस पार्टिकल की जो एंगल है वो क्या है 120 है, एंगल क्या है इसकी 120, तो इधर ही होगी सेकंड क्वार्टर पे, ये ए पॉइंट सपोज करें, ये बी पॉइंट है, ऐसे गया है बी की तरफ, एंगल बनाएंगे क्या 120, तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है ऑप्शन ए में रेडिकल 2 into r 2r रेडिकल 3 by 2 into r, या रेडिकल 3 by 2 minus 2 into r। ऑप्शन ए, नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, which one is correct। ओके, सॉल्व करते, ये एक स्पेशल केस है, अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में किसी भी एंगल पर 120 से 40 से 45 से 30 है 60 है 90 है 180 है 360 है व्हाटसोएवर, जो भी एंगल है पार्टिकल की उसका हम डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला। अभी मैं वो फार्मूला मेंशन कर लेता हूं, जिस फार्मूला की बेसिस पर हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी एंगल पर मालूम कर सकते हैं इजीली। वो फार्मूला ये है हमारे पास, इसको प्रूफ तो मैं नहीं करूंगा अभी, ठीक है, आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। d इज इक्वल टू 2r sin थीटा बाय 2, ये फार्मूला है। इस फार्मूला के बेसिस पर हम डिस्प्लेसमेंट के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो भी मसाइल हैं इसके वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं। 120 पर हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, 2r sin थीटा, थीटा क्या है, अभी थीटा है हमारे पास 120 डिग्री, थीटा है हमारे पास 120 डिग्री, तो 120 डिग्री बाय 2, तो ये हो जाएगा 2r sin, इसको सारे में ये हो जाएगा 60, 120 को डिवाइड करेंगे 2 से, इट मींस 120 के 2 से करेंगे तो 60 के इक्वल होंगे। ओके, तो आप जानते हैं sin 60 किसके इक्वल होते हैं, sin 60 इज इक्वल टू रेडिकल 3 बाय 2, रेडिकल 3 बाय 2। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 रेडिकल 3 बाय 2, रेडिकल 3 बाय 2,
2 से कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, रेडिकल 3 इंटू आर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। अगर 120 पर मूव करता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है रेडिकल 3 इंटू आर। अगर 90 पर मूव करता है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेडिकल 2 इंटू आर। ओके, हम इस तरह ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है मालूम कर सकते हैं। ये ऐसे बात मत समझ लेना कि यहाँ पर रेडिकल 2 इंटू 3 है, रेडिकल 3 इंटू आर है, यहाँ पर आएगा रेडिकल 4 इंटू आर है, यहाँ पर रेडिकल 5 इंटू आर। ऐसे नहीं, ये सीरीज नहीं है। ओके, ये फिजिक्स है, सीक्वेंस है, सीरीज की चैप्टर्स नहीं है। तो रेडिकल 2 इंटू आर, रेडिकल 3 इंटू आर, तो ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है और ये जनरल फार्मूला है। और भी प्रॉब्लम करते हैं इसकी बेसिस पर। ओके, नोट कर लें, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, नोट कर लें। ओके, रिमूव कर देता हूँ। मैं आपके साथ इंशाल्लाह वीकेंड पर टेस्ट्स भी शेयर करूंगा, ठीक है, हर एक चैप्टर के, या जितने टॉपिक्स करेंगे टॉपिक की मैं कोशिश करके आपके साथ टेस्ट शेयर कर लूंगा। ओके, तो ये बात माननी चाहिए कि हमें ये चीज मालूम हुई कि हमारे पास जो 90 डिग्री है उस पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर है रेडिकल 2 इंटू आर के, और जो एंगल हमारे पास 120 डिग्री है उस पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर रेडिकल 3 इंटू आर, रेडिकल 3 इंटू आर। अभी हम कहते हैं कि कोई सर्कल है, दिस इज अ सर्कल बट दिस इज नॉट अ सर्कल। ओके, रिमूव कर देता हूँ, दोबारा बनाते हैं। हमारे पास कोई सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, ये हमारे पास क्या एक सर्कल। सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट की तरफ, ठीक है, इसने अभी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 120, सॉरी 120 पर हमने कर लिया, एंगल क्या था 120 पर हमने कर लिया। अभी मैं कहता हूं इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, what will be displacement of particle when this is moving at angle of 180 degree। ओके सॉरी, ये क्या है, इसकी एक हिस्सा 180 और दूसरा हिस्सा भी 180 के इक्वल है, दो पोर्शन, ये 90 डिग्री और ये भी 90 90 90 इक्वल है 180 के। अभी कहा गया है कि 180 डिग्री पर इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट इसका मालूम करना है। सॉरी, तो मैंने बताया आपको डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है 2r sin थीटा बाय 2, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r sin थीटा। अभी थीटा क्या है हमारे पास, थीटा है 180, 90 प्लस 90 और 180 डिग्री है, 180 डिग्री पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट मींस थीटा इज इक्वल टू 180 बाय 2, 2r sin, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 90, तो sin 90 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, sin 90 इज इक्वल टू 1, so displacement will become equal to 2r multiply 1, ये क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो it means at angle of 180 degree its displacement is actually equal to 2r, twice of r, किसके इक्वल होती है, 2r के इक्वल, ठीक है। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि किस तरह जो है ना डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर एमसीक्यूज आ सकते हैं। ओके, ये क्लियर है, ओके ये क्लियर है। अभी मैं डिफरेंट वे से पूछता हूँ, ठीक है, मैं एमसीक्यूज आपको डिफरेंट वे से पूछ सकता हूँ। जस्ट 1 मिनट में आपके साथ वो एमसीक्यूज शेयर कर लूँ,
वो एमसीक्यूज है हमारे पास। इस एमसीक्यूज में क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ सर्कल। अगर कोई पार्टिकल है हाफ ऑफ सर्कल कवर करता है तो इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा और जो डिस्टेंस होगा उनका रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी रेशियो, उनकी रेशियो क्या होगी। वंस टाइम गोइंग टू रिपीट, if a particle covers half of a circle, then what will be ratio of distance to displacement or displacement to distance। डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के साथ या डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस के साथ क्या रेशियो होगा। ओके, तो आते हैं इसकी तरफ। सपोज करें ऑब्जेक्ट का ये हाफ सर्कल, ये आधा ये ऐसा, ठीक है। तो हमारे पास जो कंप्लीट सर्किल होता है वो बराबर होता है 2 पाई आर के। जो कंप्लीट होता है वो बराबर होता है 2 पाई आर के इक्वल होता है। और जो उसका आधा होगा वो क्या होगा, पाई आर। पाई आर प्लस पाई आर इक्वल 2 पाई आर होगा ना, तो आधा क्या होगा, जस्ट पाई आर। ये क्या है, कंप्लीट सर्किल है। इस केस में क्या है, सर्किल का आधा है, ठीक है। तो इस वजह से लिख लिया, सर्किल का क्या है, ये आधा है। तो इसका जो होगा वो क्या होगा, वो होगा पाई आर। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है इनका जो रेशियो है वो रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के साथ जो रेशियो है वो क्या होगा। ऑप्शन ए है, बी, सी, डी। ऑप्शन ए में है पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 3, जस्ट पाई। व्हाट विल बी रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ जो रेशियो है वो क्या होगा। अभी समझते हैं। देखिए मैंने कहा सर्किल का आधा हिस्सा कवर किया, आधा आधे हिस्से का मतलब क्या है, कौन सी एंगल है, 180 डिग्री। जो कंप्लीट होती है वो क्या होती है, 360 होती है ना। अभी जो आधी होगी वो क्या होगी, इसका आधा करेंगे 360 का तो 180 हो जाएगा। तो 180 पर हमने डिस्प्लेसमेंट क्या लिया है, लिया है 2r। तो लिखने अपान में 2r। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है इसका पाई आर। डिस्टेंस क्या है इसका, जो कंप्लीट है वो क्या है, वो 2 पाई आर है। और जो आधा होगा वो क्या होगा, वो होगा पाई आर, वो होगा पाई आर। तो आर आर से कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, पाई बाई 2। तो इस पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो है वो क्या है, पाई बाई 2 है। तो इसको अदर वे से भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी, एक्स और सी रेशियो 2, 2 रेशियो एक्स और सी, या 1 रेशियो 1, या हम लिख सकते हैं 2 रेशियो 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारे पास जो करेक्ट है वो क्या है, ए। तो ये हमारे पास इसकी रेशियो। और डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो शेयर करता हूँ। अभी 2 एमसीक्यूज करेंगे लास्ट में, अभी जो रिमेनिंग लास्ट में एमसीक्यूज हैं उसके बाद हम इस वीडियो लेक्चर को एंड कर लेंगे। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि कोई भी एंगल हो 120 से कोई भी एंगल है, व्हाटएवर जो भी एंगल हो, हम उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चंद रिमेनिंग है तो आप ये रटा लगा लें, सेव कर लें, ठीक है। और ये भी याद करें 360 पर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, 360 पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो है 0। और जो 0 डिग्री है, थीटा क्या है अभी, अच्छा 360 पर नहीं, ये साले पर है 360 पर इसकी जो है ना डिस्प्लेसमेंट 0 साले 0 ही हो जाएगी, 0 की। क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, sin थीटा बाई 2 है। sin थीटा बाई 2, थीटा क्या है 360 है। 360 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा जाओ 180। और sin 180 बराबर होता है 0 के इक्वल, तो 0 मल्टीप्लाई विद एनीथिंग दैट विल बिकम्स इक्वल टू 0, वो 0 हो जाएगा। ओके, तो इस पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है 0 एट एंगल ऑफ 0 डिग्री। अच्छा, अगर हमारे पास थीटा 0 डिग्री
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, साइन जीरो इक्वल टू जीरो, तो जवाब क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये 4-5 कांस्टेंट वैल्यूज है, आप ये माइंड में सेट कर दें, ठीक है। इसके बेसिस पर एमसीक्यूज आ सकते हैं डिफरेंट वे से। अभी दो एमसीक्यूज करते हैं, इस वीडियो को फिर हम एंड कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लास्ट के हवाले से। ओके, इसको मैं रिमूव कर लें, नोट करें, दीस आर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को माइंड में देना। जो वीकली टेस्ट है या मंथली टेस्ट है उनमें ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। एक ये बात आपको माइंड में चाहिए कि कोई भी एंगल हो, चाहे हमारे पास एंगल है 0 है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री है या 270 डिग्री है, कोई भी एंगल हो सर्कुलर पाथ में, स्पेशली वी आर डीलिंग विद द सर्कल पाथ, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल है, वो बराबर है 2r sin थीटा बाय 2। So through this way we can find out the displacement of particle। इस वे से हम ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं। ओके, अब ये एमसीक्यूज ये है, मैं आपको एमसीक्यूज बताता देता हूं, अब नोट करें। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री इन अ सर्कुलर पाथ। ये तो हमने कर लिया था, ओके ओके, ये हमने कर लिया है एमसीक्यू। और एमसीक्यूज है हमारे पास दूसरा, ये नोट करें, अ व्हील ऑफ रेडियस r, ये हमें नोट करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है और तमाम खतरनाक एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज ये है, a wheel of radius r, a wheel of radius r is rolling on the road, is rolling on the road. What will be displacement of particle at a point P? What will be displacement at point P? At point P in half rotation of wheel. In half rotation of wheel. Okay. ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ओके, ऑप्शन ए हमारे पास है पाई आर, ऑप्शन ए है पाई आर, और ऑप्शन बी है हमारे पास आर रेडिकल पाई स्क्वायर प्लस 2, आर रेडिकल पाई स्क्वायर प्लस में 2, और हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है आर पाई स्क्वायर प्लस में 4, और लास्ट वन ऑप्शन है, लिखते हैं ना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब एमसीक्यूज कुछ ये है, हमारे पास दो सर्कल्स हैं, क्या है हमारे पास दो सर्कल्स हैं, ठीक है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये। सपोज करते हैं इसकी ये पॉइंट है ए, ये क्या है इसकी ए पॉइंट है, इस पार्टिकल ने मूव किया, आधा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इस तरह इसने आधा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, फिर पीछे है, इट मींस इसने ये कवर किया ए पॉइंट अभी इधर है, इसने डिस्प्लेसमेंट किया है इस तरह के, ये जो ए पॉइंट है ये इधर आ जाए, इसको हम कहेंगे ए डैश, क्या कहेंगे ए डैश कहेंगे। ये सिंपली के ये जो हाफ रोटेशन है, तो जाहिर सी बात है जिस पर पॉइंट पर है उसके सामने ऊपर होगी वो पॉइंट भी, तो ये पॉइंट है ए, जब पार्टिकल इधर है फिर रोटेट किए हाफ, तो ये पॉइंट इधर आएगी, तो इस पॉइंट तक जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हुआ जब हाफ रोटेशन कवर करता है, या मैं सिंपल आपको एक्सप्लेन करूं, इस तरह कोई पार्टिकल इस तरह आया, हाफ रोटेशन कवर किया, फिर इस तरह आया दोबारा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या, जब दोबारा तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, अगर उसने हाफ रोटेशन कवर किया इधर है पहले फिर नीचे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरह मालूम करेंगे, एक आर ये एक आर ये, ठीक है।
तो ये डिस्प्लेसमेंट हम मालूम करेंगे। ठीक है, इसने किया है हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन का मतलब क्या होता है? पाई आर। हाफ रोटेशन का मतलब होता है पाई आर। तो आप पिथागोरस थ्योरम यूज करें, हाइपोटेन्यूज का इक्वल परपेंडिकुलर का प्लस में बेस इसका r प्लस r इक्वल टू 2r। सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर, और नीचे वाली क्या होती है? बेस। और ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास? 2r स्क्वायर प्लस में बेस क्या है हमारे पास? वो है पाई r स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर खत्म कर हम देते हैं रेडिकल, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर r स्क्वायर। तो आप r स्क्वायर को कॉमन ले लें, आप r स्क्वायर को कॉमन ले लें, r स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा हमारे पास? अलग लिखते हैं, ठीक है। फिर बचा हमारे पास 4 प्लस में पाई स्क्वायर। स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल, हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर है वो क्या है? r रेडिकल 4 प्लस में पाई स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r रेडिकल 4 प्लस में पाई स्क्वायर। ये इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारे पास सी इज करेक्ट वन ऑप्शन। ये क्या है? सी करेक्ट वन ऑप्शन है। ओके, ये नोट कर लें। अभी लास्ट वन एमसीक्यूज है, उसके बाद हम इस वीडियो लेक्चर को एंड कर लेंगे। ओके, ये नोट कर लें। ओके, एमसीक्यूज ये है हमारे पास। एमसीक्यूज है, वो एमसीक्यूज कुछ इस तरह है। एमसीक्यूज में क्या होता है? इफ टू बॉडीज आर साइमल्टेनियसली ऑब्जर्विंग, दो गाड़ियां हैं, दो ऑब्जेक्ट है, वो हम साइमल्टेनियसली उनको कंटीन्यूअसली ऑब्जर्व करते हैं कि वो मूव करती जा रही हैं। एक की वेलोसिटी है, सपोज करें ये दो हमारे पास ऑब्जेक्ट, एक ये है हमारे पास और एक ये है। ठीक है, दो हमारे पास गाड़ियां हैं। सपोज करें ये भी इधर जा रहे हैं और ये भी इधर जा रही हैं। इसकी जो वेलोसिटी है, सपोज करें इसकी 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। इसकी जो वेलोसिटी है, यहाँ पे इसकी ये एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या है इसकी? ये एक्सेलरेशन है। ओके, मीटर पर सेकंड इसका। और जो दूसरी है, ये ए है और ये बी कार है। इस बी कार की जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। और इस कार की जो एक्सीलरेशन है वो क्या है? वो है 4 मीटर पर सेकंड इसका। अभी क्वेश्चन ये है कि ये किस टाइम में, सॉरी यहाँ हम ऐसे कह रहे हैं, किस टाइम एक दूसरे को रिक्रॉस करेंगे। ये एक दूसरे को रिक्रॉस कब करेंगे? तो रिक्रॉस करने के लिए हमारे पास इसका फार्मूला होता है s इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन v2 है। तो v स्क्वायर का मतलब क्या है? 10 स्क्वायर अपॉन 2 8। a क्या है हमारे पास? वो है 4। तो ये 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 अपॉन में 8। तो इसको सॉल्व करें हमारे पास आएगा 12.5 मीटर। क्या आएगा? 12.5 मीटर। फिर ऑप्शन आ सकते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 12 मीटर, 12.5 मीटर, 10 मीटर, 10.5 मीटर। तो हमारे पास बी इज करेक्ट ऑप्शन। बी क्या है हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन है कि 12.5 मीटर will be correct one answer. Okay, so I think that will be enough for today's lecture. If you have any question or any suggestion, you can comment me. Okay, I think that will be enough for today's lecture. If you have any question, you can ask. You are free to ask. Okay, so inshallah next video lecture में हम discuss करेंगे on the basis of speed and velocity. Okay, viewers, thank you. Take care.